हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अगर पत्नी आप पे झूठा केस लगा दे, झूठा आरोप लगा दे या कोर्ट में है जो झूठे गवाह, झूठे सबूत पेश करते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम क्या मतलब बोले कि आपको ही आरोप में फंसा रही, तो हर एक इंसान को आज की डेट में यही प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो पत्नी अगर आप झूठे केस लगा रही है ना, झूठे आरोप, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस पे ही उल्टा भारी पड़ सकता है। वो कैसे? तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो पति पत्नी चाहे कोई भी हो, दोनों के लिए है। क्यों? क्यों कोई भी किसी पे झूठा आरोप लगाता है, झूठे गवाह लगाना, झूठे आरोप पेश कर देना, इनकम सर्टिफिकेट करना, बहुत चीजें कि भाई मैं केस जीत जाऊं या मुझे मेंटेनेंस मिल जाए या मुझे मेंटेनेंस देने की जरूरत ना किसी तरीके से। तो ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि कानून सिर्फ पत्नी पर नहीं, पत्नी, गवाह और किसी भी व्यक्ति का समान रूप से लागू करता है। ये सिर्फ एक पक्ष नहीं है कि या फिर पत्नी को ही न्याय देगा या पति को ही देगा, दोनों के लिए है। और उसके लिए, उस इंसान के लिए है जो सच बोलता है और जो सच में पीड़ित है। तो डिटेल्स में जानेंगे, अगर ऐसा आपके साथ होता है, मतलब झूठ बोला जाता है, झूठे गवाह पेश किए जाते हैं, जिसे हम पर्जरी कहते हैं, तो इस बेस में आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं, क्या राइट्स होते हैं, कैसे इस सिचुएशन से सामना कर सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ केस हारना ही पड़ेगा एंड में, या जेल में ही जाना पड़ेगा जैसे आप लोग सोचते हैं। तो यही ऑप्शन है या और कोई ऑप्शन है, कानूनी विकल्प है आपके पास। तो डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं आप लोग, तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप जैसे लोग जो पीड़ित है वहां तक भी वीडियो मेरी पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम से पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पूरा कानून आखिर कहता क्या है। पर्जरी, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो एक सिंपल वर्ड में मैं बता दूं। पर्जरी का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के कोर्ट में झूठ बोलता है, या झूठे गवाह साबित करता है, या झूठा हलफनामा देता है जिसे हम कहते हैं, तो ये ऐसा सबूत बन जाता है जिसे वो खुद भी गलत जानता है कि वो बोल रहा है, गलत सबूत पेश कर रहा है, वो खुद भी ये जानता है, बट फिर भी वो कर रहा है। तो अगर आप कोर्ट में ये पेश कर दो कि आपका पार्टनर झूठ बोल रहा है, ये मेरे पास सबूत है, फाइनली आपके पास आ गया, तो उस पे एक फर्जरी का केस बन सकता है, उसके खिलाफ भी आप केस कर सकते हो। तो डिटेल्स में जानते हैं। देखो, इसे सामान्य भाषा में हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो झूठी गवाही या फेल्स एविडेंस, जिसे बोलते हैं कि फॉल्स एविडेंस, वो कहा जाता है। लेकिन हर गलत बयान भी पर्जरी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। अगर किसी से भी गलती हो जाए, या उसे कोई बात सही से याद ना हो, देखो, जानबूझकर गलत बोलना, जानबूझकर झूठे सबूत पेश करना, ये तो पर्जरी हो गई, क्योंकि वो जानबूझ के सारे ये कर रहा है। बट कुछ ऐसे भी होती है सिचुएशन कि वो जानबूझ के झूठ नहीं बोलना चाह रहा, अब वो वहां पे क्या, वो उसको बोला जा रहा है कि भाई जल्दी हाँ या ना बताओ, अब उसे याद नहीं है, उसने कुछ बोल दिया, हाँ शायद हो सकता है वो चली गई, या शायद मुझे नहीं पता, या हो सकता है, तो उसको याद नहीं है, इसलिए वो सारी चीजें ऐसे बोल रहा है। तो ये सिचुएशन अलग होगी, तो सब पे भी नहीं पर्जरी का केस लगेगा। तो केवल उसी आधार पर पर्जरी नहीं माना जाएगा। पर्जरी तब बनती है जब ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने जानबूझकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करी है, झूठ बोलने की कोशिश करी है। पत्नी किन मामलों में देखो आप फंस सकती है, मैं ये बताती हूँ। अगर पत्नी से माना जाए कि अगर वो झूठे केसेस कर रही है, और आपको पता है झूठे केसेस कर रही है, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, मेरे घर वालों ने किया नहीं, सिर्फ वो फंसा रही है बदला लेने के लिए, ये पैसे लेने के लिए, तो आप कैसे उस पे केस कर सकते हैं? तो मान लीजिए पत्नी ने दहेज का एक ऐसा आरोप लगाया जो रिकॉर्ड से पूरी तरह गलत साबित हो गया कोर्ट में, ठीक है। अपनी आय छिपा ली उसने, इनकम छिपा ली, जॉब छिपा ली कि मैं नहीं करती, या पढ़ी लिखी भी नहीं है। मोस्टली यही होता है जब केसेस जाते हैं ना मेंटेनेंस के लिए, तो इनकम एफिडेविट में मोस्टली जो होती है, जो झूठी महिलाओं की बात कर रही है, जो झूठे केसेस करती है, तो उनके इनकम एफिडेविट में एनए होता है, हमेशा नॉट एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, जॉब नहीं करती मैं, या करती है तो सैलरी इतनी कम बताएगी जिससे कि भाई मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा, ये सारी चीजें। शादी से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट है और डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये जानबूझकर वो छुपा देगी कि भैया मुझे दहेज तो मैं स्त्री धन लेके नहीं गई, उन लोगों ने रख लिया है, बल्कि वो खुद लेके गई है। झूठे दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स हो गए वो सबमिट करना, झूठा हलफनामा देना, ये सारी चीजें। तो अगर कोर्ट को लगे कि ये जानबूझकर किया गया है, तो मामला और ज्यादा गंभीर हो सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको ऐसी सिचुएशन में, कि केवल इसीलिए केस खारिज हो गया या पत्नी अपना केस साबित नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि पर्जरी अपने आप बन जाएगी। नो। क्या हर झूठे केस में पर्जरी होती है? तो अब सवाल ये है, तो नहीं।
ये सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि कोर्ट पहले क्या देखती है कि ये क्या जानबूझकर झूठ बोला गया है, क्या जानबूझ के बदला लेने के लिए बोला गया है, सबक सिखाने के लिए बोला गया है, ईगो के लिए बोला गया है, ये केसेस सारे लिए गए हैं, उसका उद्देश्य क्या था मेन, तो कोर्ट वो देखेगी। और ये अभी तक क्या कोर्ट को गुमराह करने के लिए सारी चीजें की गई है, तो क्या रिकॉर्ड से साबित हो जाएगा कि बयान झूठा है? अगर जवाब तो इसका है, ये सारी चीजें हो जाएगी, तो इसका जवाब होगा हाँ बिल्कुल, तभी आगे कार्रवाई की संभावना बनती है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपके साथ होता है तो पति क्या कर सकता है? तो अगर पति को लगता है कि पत्नी ने कोर्ट में जानबूझ के झूठ बोल रही है, जानबूझ के वो आरोप लगा रही है पूरे परिवार वालों को, मुझे फंसा रही है, तो सबसे पहले उसे सबूत इकट्ठे करने होंगे, जैसे कि बैंक रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट, जो भी सरकारी कोई आपके पास गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो ऑडियो वीडियो, अगर आपने कुछ रिकॉर्ड किया हो, नहीं किया तो अभी से भी करना स्टार्ट कर लो, ताकि आपको फायदा होगा। कोर्ट रिकॉर्डिंग, इसके बाद वो कोर्ट के सामने क्या होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबकी मांग कर सकता है। लेकिन याद क्या रखना है, पर्जरी का फैसला कोर्ट तय करती है, आप नहीं करोगे, आपको लगाना पड़ेगा अलग से पर्जरी का केस। कोई व्यक्ति खुद किसी को पर्जरी का दोषी नहीं कर सकता कि भैया ये पर्जरी कर रहा है, आपने घोषित कर दिया, नहीं, कोर्ट तय करेगा, आपको एक अलग से सेपरेट फाइल करनी पड़ेगी उसके खिलाफ, ठीक है। तो दोस्तों आजकल जो सोशल मीडिया पर कहा जाता है ना, आपने बहुत सारी वीडियो भी देखी होगी कि झूठा केस हुआ तो पत्नी सीधे जेल चली जाएगी, या पूरी तरीके से सही नहीं है, आपको जेल जाएगी वो, आप कर सकते हैं ऐसा, ऐसा नहीं कि पति ही जाएगा, पत्नी भी जा सकती है, बट आपको साबित भी करना पड़ेगा। होते हैं ऐसे जजमेंट भी आई है जिसमें पत्नी जेल भी सच में जा रखी है, उसको मेंटेनेंस भी सूद समेत वापस देना पड़ा है, या पत्नी भी पति को मेंटेनेंस देती है, ऐसी जजमेंट आई है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की, आप मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने भी वीडियो बनाई है, करी है। बट आपको एंड तक फाइट करना पड़ेगा, आपको पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, ये नहीं या बस कोर्ट तो नहीं सुनती, छोड़ो, सुन ही नहीं रही है, बात ही नहीं सुनती है, तो सुनती नहीं है, बात सुनाना पड़ेगा आपको, आपने अपने हक के लिए एंड तक लड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो हर झूठे आरोप पर पर्जरी नहीं बनती है, और हर पर्जरी के मामले में जेल होना भी जरूरी नहीं है। हर केस अपने सबूत और फैक्टों के आधार पर होता है, इसलिए बिना कानूनी सलाह के कोई आप कदम नहीं उठाए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी, तो ज्यादा तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।